Hello friends, this video I have made to give a small tribute from my side to the legendary हम सब लोगों के इंस्पिरेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस. An Indian pilgrim. This was the name that he had chosen for his autobiography. Autobiography 1897 Forever. And this is the quote that I like. बहुत सारे कोट्स इनके मुझे पसंद है लेकिन ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइफ लूजेस हाफ ऑफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल, इफ देयर आर नो रिस्क टू बी टेकन. स्टार्ट करते हैं. सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को. जानकीनाथ बोस, प्रभावती देवी इनके पेरेंट्स थे. कटक में इनका जन्म हुआ था. फैमिली इनकी कोलकाता से थी जो शिफ्ट हो गई थी 80s में, क्योंकि ये लॉ थे. ठीक ठाक इनकी अपर मीडियम क्लास जिसे कहते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली थी. कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की थी. फर्स्ट अटेम्प्ट में 4th रैंक ले आए थे. ये कवर पेज है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी की पीडीएफ है जो मेरे पास है. When Subhash Chandra Bose didn't join this ICS, so he came back India and he was appointed as a CEO in Kolkata municipality by its first elected mayor Siddhesh Manu Chittaranjan Das in 1924. Then ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जेल भी भेजा, तो वो जेल से भी चुनाव लड़े और वहाँ के इलेक्टेड मेयर रहे बाद में. 1928 में ही वाज आल्सो इन द कमेटी जिसने नेहरू रिपोर्ट बनाई. नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा और 31 इयर्स के ये थे जब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. इनका डिस्प्यूट हुआ नेहरू रिपोर्ट में ओवर डोमिनियन स्टेटस. नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस दिया था, इनको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो जो यंग लीडर से जैसे जवाहरलाल नेहरू थे या ये थे, इन लोगों का डिस्प्यूट हुआ था मोतीलाल नेहरू से. इसका सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, उस समय इनको जेल में फिर से बंद कर दिया गया था. और जेल में ही जब ये बंद थे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया स्ट्रगल. ये बुक भी इन्होंने लिखी थी. उसके बाद 1938 में ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन हरिपुरा सेशन. और जो 19 जो इसके बाद इनकी जो चेयरमैनशिप, इनकी जो प्रेसिडेंसी थी उसमें जो आईएनसी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी. नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके? नेहरू की चेयरमैनशिप में. और इसमें क्या था, ये जो कमेटी थी, ये जो कमेटी थी इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि आप जिस भी फील्ड में जो भी रूल बना रहे हैं उसका मेन पर्पस जो होना चाहिए था इनेबल करना लोगों को कि वो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए अपने आप को और ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए. तो इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी इस कमेटी ने. इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी. मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए उसके ऊपर बात हुई थी. इन्होंने 15 रुपए और 25 रुपए ये रखे थे जो मिनिमम जो आपकी जो होनी चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड के लिए. और भी काफी बातें की थी नेशनल प्लानिंग कमेटी में. 19 ये इसमें ये लिखा है 19 उसके बाद वाला जो सेशन था उसमें सीतारामैया के अगेंस्ट में भी ये लड़े थे. उसको फिर बाद में उनको रिजाइन देना पड़ा था. उसके रीजंस तो नोन है ही. ये जो दो ऊपर एक कोट लिखे थे ये इनकी पॉपुलैरिटी बताते हैं. इनको आप पढ़िएगा कि वी हैड एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सीईओ
Absolute and perfect confidence. Most capable man in whose hands we entrust the administration of the city Sohrawardi. Who was this Sohrawardi? Sohrawardi was the Prime Minister of Pakistan in 1956 के बाद वो रहे थे। ये बंगाल में भी इनका बड़ा नाम था। शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनके ये गुरु माने जाते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो ही वाज आल्सो नोन एज बुचर ऑफ बंगाल। बुचर ऑफ बंगाल 1946 की जो किलिंग हुई थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट जीएस4 में आ सकता है, यही सेंटेंस, और उनसे कह देंगे कि आप एक्सप्लेन करिए। इन अ प्लेस लाइक द कॉर्पोरेशन द मोरल इफेक्ट इज द होल इफेक्ट। ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, ये 1938 में जब इनको बनाया गया था तो उसके ऊपर ही वीडियो है। अब देखिए ये जो इसका जो ये जो हरिपुरा सेशन था, ये भी जो था ये आपका त्रिपुरी और हरिपुरा ये दो सेशन हुए थे। इससे पहले जो सेशन हुआ था फैजपुर में, ये पहला सेशन था जिसमें रूरल सेशन था। इससे पहले जितने भी कांग्रेस के जो सेशन होते थे वो सारे बड़ी सिटी में होते थे। ये जो 97 में जो सेशन हुआ था फैजपुर में, इसमें जो था सबसे पहले रूरल जगह पे हुआ था फैजपुर में, क्योंकि कांग्रेस का उसमें फोकस जो था वो पीजेंट्री पे काफी ज्यादा हो गया था। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में इतना बड़ा सिटी नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं। इसमें देखिए अगर आते हैं इनकी स्पीच तो सुनेंगे। स्पीच नहीं आ रही है तो आप करते हैं। लाइफ इन यूरोप में क्या था कि ये एक इनसे मिले एमिली सेनेकर, ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी बेसिकली, ऑस्ट्रिया की। वहां पे मिले थे ये। देखिए इनसे इनकी मैरिज हुई थी, सपोजली अनकन्वेंशनल मैरिज होती है, कुछ लोग कहते हैं थी। ये हिटलर से मिले थे यहाँ पे। ठीक है, इनकी डॉटर जो थी अनीता बोस थी। इनको इनके लिए नेहरू जी ने अनीता बोस ट्रस्ट फंड भी खोला था, 2 लाख रुपए जमा किए थे। इंडियन नेशनल आर्मी का क्या रोल था? सबसे पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी थी मोहन सिंह ने खोली थी 1942 में। बाद में इनका ऑटोनॉमी के ऊपर ऑटोनॉमी को लेके डिस्प्यूट हो गया था जापानीज आर्मी से, तो उसको डिसबैंडेड कर दिया गया था। डिसबैंडेड कर दी थी, उसके बाद फिर से उसको अगेन खोला गया। रास बिहारी बोस ने इसकी कमान संभाली, उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दिया गया इसको सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में जुलाई 1983 में। सुभाष चंद्र बोस ने फिर इसको आजाद हिंद फौज ने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन यूगो में। कुछ 2-3 इनिशियल बैटल्स तो जीते थे, लेकिन बाद में जो था काफी ज्यादा इनकी मेंबर और फिर अपनी इसमें हार भी हुई थी। हाँ, प्लस इसमें ये भी था कि ये इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ग्रेटर कॉज के लिए उन्होंने कहा था कि हम जापानीज आर्मी के अंडर में फाइट करेंगे, वो एग्री कर लिए थे। इसलिए भी ये भी एक रीजन हो सकता है कि अंग्रेजों ने जब आईएनए जो कि आईएनए ट्रायल्स जब हुए थे, ट्रायल्स चलाने का फैसला लिया था। हाँ, 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद बनी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। इसके जो हेड ऑफ द स्टेट जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। आईएनए डे बनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। ये कब बनाया जाता था? आईएनए ट्रायल के टाइम बनाया गया था। उसके बाद आईएनए ट्रायल के बाद क्या होता है, आईएनए ट्रायल के बाद ही जो था वो इससे पहले 5 से 11 नवंबर जो था वो आईएनए वीक माना गया था।
उसके बाद दिसंबर 1945, फरवरी 1946 ये आईएनए अपराइजिंग हुई थी। अपराइजिंग कहाँ कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी की थी। उसके बाद अपना ये एचएमएस तलवार में हुई थी। एचएमएस तलवार में भी हुई थी, इंडियन नेवी ने जब की थी। जो तो उसमें इंडियन नेवी ने की थी, उसमें उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी रीजन थे, लेकिन एक रीजन जो था वो आईएनए भी था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो पोस्ट जो पोस्ट वार सेशन जो हुआ था, पोस्ट वार सेशन जो आईएनसी का हुआ था मुंबई में, उसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया था आईएनए कॉज को। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फिर चुनाव भी लड़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने भी शायद लड़ा था, और भी लोग थे। तो ये था इनका रोल जो था वो सुभाष चंद्र बोस का। वैसे उन्होंने और भी काम किए जिनके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, ये इनका नारा था। एक नारा इनका ये भी था, दिल्ली चलो, या दिल्ली नहीं, दिल्ली चलो था। दिल्ली चलो, ये इनकी बड़ी फेमस पोइम है ये, जिसे हम लोग कहते हैं खूनी हस्ताक्षर। ये आजानुभाव ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले आजादी का दीपक मुझसे ले लेना। थैंक यू। इट इज माई स्मॉल ट्रिब्यूट टू सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आप सारे लोगों को भी करते होंगे। एंड सॉरी कि मैं ये जो वीडियो था वो 23 जैन तक नहीं बना पाया अभी। आप लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर। जय हिंद।